छोटा सा शब्द है, लेकिन इस शब्द के पीछे छुपा हुआ एक बहुत गहरा राज है। क्या है परिवार आपके लिए? आपकी खुशियाँ, आपके मकसद, जिनके सपने पूरे करने के लिए किसी भी हद तक आदमी कुछ भी कर सकता है। अपने परिवार की खुशी के लिए एक गरीब इंसान से शुरू करके एक रईस इंसान तक कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दिमाग में बस यही बात रहती है कि परिवार को कैसे खुश रखा जाए, उनके सपने, उनकी खुशियाँ और उनका भविष्य। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है इन सबको पूरा करते करते अब अपने परिवार को कितना वक्त दे रहे हैं? क्या जिन लोगों के लिए आप इतना दिन भर काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, क्या कभी आपको ये लगा है उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है? कि शाम को जब थक हार के आप घर आते हैं तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपके परिवार के साथ आपको 2 पल अच्छे से बात करनी चाहिए? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जब घर से कोई फोन आता है ऑफिस के काम के बीच, तो फिर आप खुश होते हो या चिड़चिड़े हो जाते हो? क्या बॉस का स्ट्रेस आप अपनी पत्नी पर उतारते हो या अपने बच्चों पर? शाम को जब बच्चे भाग कर आते हैं कि पापा घर आ गए, तो क्या आप इस बात से खुश होते हो कि बच्चे भागकर आपके पास गले लगने के लिए आ रहे हैं? क्या इस बात से गुस्सा हो जाते हो कि यहाँ भी आकर मुझे इतनी शोर में अपने आप को बिताना पड़ रहा है? मैं तो थोड़ा शांति चाहता था। क्या आपने कभी ये सोचा है कि छोटे छोटे खुशी के पल होते हैं वो आप अपने परिवार के लिए ही स्टोर कर रहे हैं? लेकिन आप सोच रहे हो कि एक वक्त आएगा जब मुझे अपने परिवार के साथ खुशी से बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर वो मौका कभी आए ही ना? क्या हम में से कोई गारंटी दे सकता है कि जो हम सुबह को काम के लिए निकलते हैं शाम तक हम अपने घर पे लौटेंगे भी नहीं, या लौट भी आएंगे? क्या कोई गारंटी दे सकता है कि रात को हम अपने परिवार के साथ ही बिता सकते हैं? रोज कई हादसे होते हैं, कई बार हमें घर वापस आने का मौका तक नहीं मिलता। कैसे? आज की कहानी में हम जानेंगे। मिस्टर प्रियांशु चैटर्जी बंगाल में एक सेक्टर में काम करते हुए इंसान। धीरे धीरे प्रमोशन तो हुई उनकी, लेकिन अब 50 साल की उम्र में ऑफिस उनसे बहुत काम करवाती है, जगह जगह भेजती है। टेक्नोलॉजी के साथ वो तो आगे बढ़ चुके थे, लेकिन काम के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। उनकी वाइफ, उनका बेटा और बॉस का टेंशन तीनों उनके दिमाग में हमेशा के लिए घर कर बैठे। खुश मिजाज रहने वाले मिस्टर चैटर्जी कब गुस्सैल और हमेशा एटीट्यूड में रहने वाले बन गए, उनको खुद तक नहीं पता था। वक्त के साथ साथ उनकी अच्छाई भी मिटती गई और वो ये बोलते गए कि आखिर उन्हें खुश कैसे रहना है। आज 4 महीने बाद वो हांगकांग ट्रिप से इंडिया लौटे थे। एयरपोर्ट में खड़े खड़े उनके दिमाग में बस यही बात थी कि इतनी रात को कैब कहाँ से मिली। आज कैब की बड़ी तंगी भी थी। सारे ऐप्स में उन्होंने देख लिया, लेकिन कहीं पे उनको कुछ भी मदद नहीं मिली। फाइनली बहुत सोचने के बाद उन्होंने सोचा थोड़ा चल के आगे जाकर देख
कर पूछा तो ड्राइवर ने बस कांच नीचे करके यही कहा, सॉरी सर, नहीं जा सकते, बहुत थक चुके हैं, रेस्ट करना है। मिस्टर चैटर्जी बहुत गुस्से में आ गए। मैं डबल पैसे दूंगा आपको, चलने के लिए राजी हो जाओ, इतना तो औकात है तुम्हारा। लेकिन कोई बात ना सुनते हुए ड्राइवर ने कांच को ऊपर कर दिया और अपनी गाड़ी का खिड़की के शीशे को ऊपर करते ही मिस्टर चैटर्जी का पारा और बढ़ गया। इसी बीच उनका मोबाइल बजा। मोबाइल को पॉकेट से निकाला तो उससे से उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मोबाइल पे उनकी वाइफ का कॉल था। उन्होंने कॉल तो रिसीव नहीं की, तो रिंग बजते बजते थक कर बंद भी हो गई। फिर वो दोबारा से चलने लगे और अचानक उन्हें एक दूसरी कैब दिखी। उम्मीद की आस लिए वो दौड़ कर गए और उस कैब के दरवाजे पे उन्होंने देखा कि कोई खड़ा है। उन्होंने जाकर उस आदमी के पीछे जाकर पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप इस कैब के ड्राइवर हो? कोई जवाब न मिलने पर मिस्टर चैटर्जी खुद बोलते रहे, देखिए मुझे बालीगंज तक जाना है, आपकी कैब खाली है? मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा, चाहे तो आप थोड़ा ज़्यादा पैसे ले लेना। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे कैब का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गए और साथ में उन्होंने इशारे से पीछे की डिक्की में सामान रखने को भी कह दिया। मिस्टर चैटर्जी खुश हुए। वो फौरन सामान डिक्की में रखकर कैब के अंदर बैठे। लेकिन उनको थोड़ा अजीब लगा जब 5 मिनट तक वो ड्राइवर चुपचाप बैठे म्यूजिक सिस्टम ऑन करने पर लगा हुआ था। मिस्टर चैटर्जी ने बहुत बार बोले कि गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो, लेकिन ड्राइवर को लग रहा था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अजीब सी हलचल मची थी उनके दिमाग में। फाइनली उन्होंने कहा, गाना वाना बाद में बजाना, पहले मुझे घर जाना है, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। मिस्टर चैटर्जी की आखिरी बातें सुनकर पता नहीं ड्राइवर को क्या हुआ और उन्होंने फाइनली पीछे मुड़कर मुस्कुराकर कहा, जी साहब, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, बुरा मत मानिए। बोलकर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मिस्टर चैटर्जी थोड़े शांत हुए ही थे कि दोबारा उनका मोबाइल बजा और इस बार भी उनकी वाइफ का ही कॉल था। गुस्से में उन्होंने कॉल रिसीव इस बार कर ली और चिढ़ कर बोलने लगे, अपनी बकवास अपने पास रखो, तुम्हें क्या लगता है मैं दिन भर पड़े पड़े यहाँ पे मौजे मार रहा था? क्या करना है जानकर कि मैं कहाँ तक हूँ? घर ही तो आ रहा हूँ ना। तुम्हें क्यों पूछना है बार बार कि मैं कहाँ पे हूँ? किस लिए? रंग रलियां बनानी है उस आदमी के साथ? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि 4 महीने से तुम उसके साथ ही हो? मेरे ना रहने पर तुम बहुत खुश थी। अब क्या चाहिए? उसको बताना है कि मैं कितने बजे आ रहा हूँ ताकि वो तब तक तुम्हें एंटरटेन करे। उनकी पत्नी पता नहीं वहां से क्या कहे जा रही थी कि मिस्टर चैटर्जी बस एक ही बात बोले जा रहे थे, मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ पे हूँ, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं घर कब तक पहुंचूंगा, मेरे खाने की टेंशन तुम लो ही मत, मैं खा चुका हूँ और मेरे बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये जो झूठी सोच है, ये झूठा दिखावा है, अपने पास तक रखो, मुझे जानना तक नहीं है कि तुम क्या चाहती हो। बस यही बोलकर मिस्टर चैटर्जी ने कॉल कट कर दी। सामने बैठा हुआ ड्राइवर अचानक बोल पड़ा, साहब, एक बात कहूँ आपसे? मिस्टर चैटर्जी ने जवाब तक नहीं दिया कि ड्राइवर बोलता गया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए,
उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। शायद मैं भी। बुरा मत मानिएगा साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव कर ही सकते हो आप। मिस्टर चैटर्जी ने गुस्से में दोबारा कहा, तुम अपना काम करो और बस जल्दी से मुझे घर पहुंचाओ, काफ़ी है मेरे लिए। अपने काम से काम रखो, समझे? यह बोलकर मिस्टर चैटर्जी कैब के बाहर अपनी कोलकाता को देखने लगे। अचानक दोबारा एक कॉल आया। इस बार उनके बॉस का कॉल था। इसलिए थोड़ा सा तहजीब मेंटेन करके उन्होंने कॉल उठाया, कहा, यस सर, मैं अभी अभी कोलकाता लौटा हूँ, अभी घर की तरफ ही जा रहा हूँ। वहाँ से शायद कुछ ऐसा कहा गया जिसे मिस्टर चैटर्जी गुस्से में आकर भी मुस्कुराकर कहने लगे, आप तो जानते हो ना कि मैं हमेशा कैसा हूँ। मैं आपके काम ठीक तरह से निभा भी दूंगा। मैं आपको कॉल करने ही वाला था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। घर जाके फौरन आपको कॉल करता हूँ। वहाँ से शायद जवाब फिर भी पॉजिटिव नहीं आई। मिस्टर चैटर्जी ने जैसे तैसे करके अपने बॉस से बात तो कर ली, लेकिन फाइनली कॉल रखने के बाद उनके मुंह से गालियां निकली। ये सुनकर दोबारा वो ड्राइवर पीछे मुड़ के बोलने लगा, साहब, आप बिल्कुल मेरी जैसे हो। पता है, ये जो कैब है ना, ये भी मेरी नहीं है, मेरे बॉस की है, मालिक की। उन्होंने ये दिया था भाड़े में ताकि मैं इसे चलाऊं, लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही लिखी थी। खुश नहीं रह पाया मैं। सोचा था अपनी बीवी के साथ बहुत खुश रहूंगा, एक बेटा भी था, लेकिन पता है साहब, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ, पैसे की तंगी के साथ साथ मैं बदलता गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, लेकिन उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। शायद मैं भी। पता नहीं मैं पहले अच्छा था या अब अच्छा हूँ। लोग तो कहते हैं कि मैं पहले ज्यादा अच्छा था, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं अब ज्यादा अच्छा हूँ। पता है साहब, मैंने अपनी बीवी के साथ कभी एक फोटो भी नहीं खिंचवाई। बस एक फोटो है मेरे पास। साहब, मैं आपको वो फोटो दिखाऊं? कह के वो ड्राइवर अपना वॉलेट खोलकर दिखाने के लिए रेडी हुआ और पीछे मिस्टर चैटर्जी को दिखाने लगा। मिस्टर चैटर्जी गुस्से में आकर बोले, मैं यहाँ तुम्हारे फोटोज देखने के लिए बैठा हूँ। फोटो रखो और गाड़ी चलाओ ठीक से, और खिड़की थोड़ा खोल दो, एसी ऑफ करो, मुझे स्मोक करनी है। मिस्टर चैटर्जी की बात सुनकर ड्राइवर बोला, जी साहब, गाड़ी में इतनी छोटी जगह पे लिखा हुआ है कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है कि कईयों को ये दिखाई नहीं पड़ती। आप भी उनमें से एक हो। मिस्टर चैटर्जी स्मोक करना चाहते तो थे, लेकिन नहीं कर पाए। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड भी हो गए और इरिटेटेड भी। जबरदस्ती पता नहीं किस कार में बैठ गए। यही सोचकर मोबाइल निकालकर हिसाब करने लगे कि क्या रेट हो सकता है बालीगंज तक पहुंचने के लिए। उन्होंने कहा, कितनी दूर है? बस आप पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी करो यार, कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो? सर, रात का अंधेरा है ना, इसलिए मैं शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करो भाई, मुझे घर जाना है। जी साहब। फिर मिस्टर चैटर्जी के मोबाइल पे दोबारा एक और कॉल आता है। इस बार मिस चैटर्जी और ज्यादा गुस्से में आकर अपने बेटे के साथ चीख कर बोलने लगे, हर बार तुम्हें पैसे चाहिए, हर बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी
जॉब पाने के बाद भी मैं तुम्हें हर महीने 5,000 10,000 करके देते रहूँगा ताकि तुम बेंगलोर में एंजॉय कर सको अपने दोस्तों के साथ। अब तो तुम खुद कमाते हो ना, उसी से गुजारा करो, उसी से ऐश करो, और ना हो सके तो मत करो, कि मुझे परेशान मत करना। बेटा शायद मिन्नतें करता रहा कि मिस्टर चैटर्जी एक भी पल के लिए बातें सुनने के लिए रेडी नहीं थे। थोड़ा बहुत गुस्सा करने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दी। ड्राइवर फिर एक बार बोल उठा, आपके बेटे थे साहब? मिस्टर चैटर्जी ने कहा, हाँ, नालायक बेटा है मेरा, एक ही औलाद है। ड्राइवर बोला, मेरा भी एक बेटा था साहब, 17 साल का था, एक कारखाने में भी काम करने लगा था, पढ़ाई छोड़ दी थी उसने। सोचा था काम करके थोड़ा मेरा हाथ बटाएगा, शायद बटा भी रहा था, लेकिन एक दिन वो कहीं ड्रग लेता हुआ पकड़ा गया। पुलिस मुझ तक पहुंची, उसके बाद उसको पकड़ के लेकर भी गई। उसे छुड़ाने के लिए गया ही ना, पता नहीं अब किस हाल में है। लेकिन उसके जाने के बाद लगा कि शायद मैंने गलती की है। मेरे पास मौका नहीं मिला कि मैं उसे वापस लेकर आऊं। पता है साहब, हम जिंदगी में ऐसी कई गलतियां करते हैं अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, जिन्हें सुधारने का मौका नहीं मिलता। मैं तो सुधर गया हूँ, लेकिन शायद वक्त नहीं सुधरा, हालात नहीं सुधर सकते अब। आप भी बदल जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल मेरे जैसे हो। पता है साहब, उस दिन हमारी पत्नी ने हमारे गुस्से करने पर, हम जब टैक्सी करके निकल गए और शाम को वापस आए, तो हमें पता चला कि हमारी पत्नी ने दुख में, गुस्से में सुसाइड कर ली है। बहुत बुरा लगा साहब, उसे वापस नहीं ला पाया मैं, बहुत प्यार करता था उससे। पता है साहब, आपको भी ये सोचना चाहिए कि परिवार बड़े प्यार करने वाले हैं, इनको दर्द देकर कुछ फायदा नहीं। क्या पता मौका मिले कि ना मिले, बुरा मत मानिएगा साहब। मिस्टर चैटर्जी ने कहा, बस करो भाई, कितना पकाओगे और? मेरे घर का रास्ता आ गया है, सामने वाले गली पे रुक जाओ। जी साहब, सामने वाला गली आया भी, और गली आते ही गाड़ी स्लो भी हो गई। मिस्टर चैटर्जी दरवाजा खोलने ही वाले थे कि कैब रुका ही, तो मुड़ गया। मिस्टर चैटर्जी डर के मारे और गुस्से के मारे चीख कर बोले, ये क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको, रुक जाओ, गली तो चली गई पीछे मेरी। ड्राइवर मुस्कुराकर बोला, बुरा मत मानिएगा साहब, ये गाड़ी का मालिक तो अब मैं हूँ, और आपका भी। आपने तो हमारी फोटो तक नहीं देखी। देखिए ना साहब, एक बारी फोटो देख लीजिए, ये हमारी आखिरी फोटो है हमारी बीवी के साथ। क्या बकवास है ये? गाड़ी रोको, अभी के अभी गाड़ी रोको साहब, अब ये गाड़ी तो रुक नहीं सकती। आप फोटो तो देख लीजिए एक बार, कितने अच्छे लग रहे थे हम लोग। देखिए, कह के वॉलेट खोलकर टैक्सी ड्राइवर ने मिस्टर चैटर्जी को अपना वॉलेट दिखाया। मिस्टर चैटर्जी चीख उठे, और वो चीख पालीगंज के रास्तों में गूंजती रही।
दूसरी लाश हमारी थी। इसीलिए कहा था साहब, वक्त रहते हमें खुद को सुधार लेनी चाहिए, वरना क्या पता कल फिर मौका मिले या ना मिले।